हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको म्यूचुअल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा और सुकून। काइंडली सब्सक्राइब बोथ द चैनल एंड गिव द कमेंट्स टू द वीडियो। आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली प्रॉपर्टी पर रहेगा। काफ़ी दिन बाद हम ये प्रॉपर्टी टॉपिक बना रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी की हालत इस तरह हो गई है कि जिस तरह का आप मेरे पुराने वीडियो देखे हो तो डेफिनेटली कम टू नो दे कि किस तरह का एक तरह से ग्राफ चला है। अगर हम कोविड के जस्ट बाद आसपास कहें कि 2020 में तो प्रॉपर्टी का इतना बुरा हाल था कि एक तरह से माइनस में प्रॉपर्टी जा रही थी। उसके बाद भी 21-22 में थोड़ा थोड़ा इसे लिफ्ट किया और 22 से 24 तक इसने इतना ज़्यादा बूम किया कि प्रॉपर्टी आई थिंक जस्ट डबल ऑफ दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इस तरह हो गई है 22 से 24 की तरफ। लेकिन 25 और अगर हम 24 के एंड में देखेंगे तो प्रॉपर्टी इतनी स्टैग्नेंट है कि अभी प्रॉपर्टी का हाल बहुत ख़राब है। जो मैंने अपने वीडियो में पहले कहा था कि इन्वेस्टर से ख़रीद रहा है, इन्वेस्टर से ख़रीद रहा है और प्राइस हाइक होते जा रहे हैं। और इस प्राइस हाइक की वजह से क्या है कि भाई एक तरह से रेट्स जो हमारे पीक पर पहुंच गए तो एंड यूज़र की पहुंच से बाहर ही रह गए। अगर आप देखोगे, आप अफोर्डेबल से एक तरह से आप कहोगे 1-2-2.5 करोड़ के आसपास अगर एक फ्लैट देखना चाहोगे तो आपको कन्वीनिएंट फ्लैट्स नहीं मिलेगा। स्पेशली गुड़गांव की बात कर रहा हूँ मैं। आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, चाहे आप द्वारका एक्सप्रेस वे पर ले लो, SPR पे ले लो, और DLF साइड तो कोई चांस ही नहीं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट है। तो इन्वेस्टर अभी भाई परचेजिंग से बचे। और आप मैं ये कह सकता हूँ कि एंड यूज़र का तो ऐसा है कि जब उसको ज़रूरत है तो उसको बार्गेनिंग बेस पे आप किसी तरह से रीसेल प्रॉपर्टी ले सकते हो, बट अच्छी बार्गेनिंग आपकी होनी चाहिए। अभी आपको भाई रहने के लिए आपके लिए घर हो जाएगा, लेकिन आप सोचिए इन्वेस्टमेंट में जो इसको भाई 6 महीने बाद इस प्राइस हाइक पे बेच दूंगा तो अभी इस तरह का माहौल नहीं लग रहा है। तो आप इस विशेष ध्यान दीजिए। स्पेशली इन्वेस्टर्स से मेरी अपील है, काइंडली डोंट इन्वेस्ट इन दी property market nowadays. Let us see that where that markets go and after that take decisions of that. और जो एंड यूज़र का तो ये है भाई जिस तरह का आपको ठीक लगता है आप यू कैन गो हैड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम दैट, बिकॉज वो तो आपके घर अपने सपनों का घर है और आप उसको किसी भी मत पे किसी भी जगह और अपनी चॉइस के हिसाब से लोगे तो उसमें रेट का कोई ऊपर नीचे ज़्यादा देखना ठीक होता भी नहीं। इट्स ऑन योर चॉइस। अगर आप सेटिस्फाई हो तो जस्ट गो हैड ऑन दैट वन। और आज भी मार्केट में आप ये कह सकते हैं कि एंड यूज़र के लिए रीसेल की प्रॉपर्टी भी अच्छी है। कई बार डिस्ट्रेस सेल मिल जाती है और उसमें भाई विन विन सिचुएशन हो जाती है। सेलर भी खुश होता है, परचेजर भी खुश होता है। तो इस विन विन सिचुएशन के हिसाब से यू कैन गो फॉर द योर फ्लैट्स और प्रॉपर्टी। और डेफिनेटली यू कैन टेक हेल्प ऑफ मी इफ़ यू वांट एनी हेल्प इन दैट वन। अब मैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नए अपडेट्स बताऊंगा। जैसे कि हमें हुड्डा सेक्टर में पहले कि क्या हुआ था, आप लोगों को पता होगा कि पहले हुड्डा पे STILT+4 पे एक तरह से बैन लगा दिया था। बाद में उस बैन को खोल भी दिया था। लेकिन अभी एक तरह से फिर एक पेटिशन फाइल की गई है हाई कोर्ट्स में और इस पर फिर एक तरह से भाई ऑब्जेक्शन आया हुआ है कि STILT+4 पे क्या डिसीज़न ले। तो इस तरह की एक भाई फिर अपील डाली गई है, गुड़गांव से डाली गई है। और ये एक तरह से अंडर डिसीजन मेकिंग पे क्या इसका रिजल्ट आता है दैट विल सी कि इन फ्यूचर बट नोटिफिकेशन विल कम एंड किस तरह से भाई ये इस पर रोक लगेगी, इट विल बी कंटिन्यू। लेट अस सी, हमारे फ्यूचर का मामला है। दूसरा एक हमारा ये आया था कि अफोर्डेबल्स जो आपने देखा होगा गुड़गांव में काफ़ी अफोर्डेबल्स आए। आजकल अफोर्डेबल्स आ नहीं रहे। सोना में अफोर्डेबल्स आए, पटौदी और फरकनगर इधर उधर जो भी कुछ अफोर्डेबल्स आ रहे हैं थ्रू आउट दी हरियाणा। तो जो उन लोगों ने एक अच्छे टाइम में ले लिया तो काफ़ी बेनिफिटेड उनके लिए रहा। देयर इज़ नो डाउट इन दैट वन। उन्होंने जो 25-30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, आज उनका 80-90 और आप 1 करोड़ के आसपास कह सकते हैं उनकी रीसेल वैल्यू है। और भाई एक तरह से जो अपने कोर्ट जो है ये भी ध्यान दे रहा है। तो क्या है कि किसी के अगर पैसे फंसे पड़े, अभी मैं आपको एक बात हूँ 109 सेक्टर में कोडवियम के एक भाई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है जो 2012 में 2017 में उसका पोजीशन देना था, बट क्या वो डिलीवर नहीं कर पाया। तो भाई जो एक तरह से एंड यूज़र था उसने क्या किया कि भाई कोर्ट में फाइल कर दिया गया। आई एम जस्ट ऑल्सो एडवोकेट सो दैट आई कम टू नो कि भाई किस तरह की कहानी हुई है। तो ये एक तरह से रेरा कोर्ट में जीत गया बंदा और इसने क्या किया 2017-18 से उसको 11.5% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे करने के लिए बोला है और मतलब फ्लैट पोजीशन के लिए भाई कंपनी को बोला है। तो इस तरह के आजकल नियम कानून काफ़ी है। अगर आप कोर्ट को अप्रोच करो तो डेफिनेटली टू गेट द सॉल्यूशन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम दैट वन। अच्छा, इसमें एक अपडेट में ये बता रहा था कि भाई अफोर्डेबल्स में जिन लोगों ने एक ही आधार पर 2, 3, 4, 5 इस तरह के फ्लैट्स बुक किए थे और उनके 2-3 एक तरह से फ्लैट्स निकल भी आए हैं,
तो एक आधार पर अगर एक से ज़्यादा फ्लैट्स हैं तो उन पे एक तरह से कार्रवाई होने जा रही है। और इस तरह से हरियाणा गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को एनालाइज करने शुरू कर दिए कि एक हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम का उसने भाई मिसयूज़ किसने किया है, किस तरह से कौन फ्रॉड करता है। तो इस तरह की सर्चिंग चल रही है कि एक ही आधार पर एक से ज़्यादा अफोर्डेबल फ्लैट्स हैं तो उस पर एक्शन यानी कि लिया जाएगा। इस तरह का भी ऑर्डर पास हो चुका है। तो बीवेयर ऑफ दोज पीपल्स हु हैज़ डन फ्रॉड और मिस यूज़ ऑफ दिस गवर्नमेंट पॉलिसी, तो अब सावधान हो जाए। तो ये हमारे 2 अपडेट्स है। नंबर 1 अपडेट है STEL+4 के बारे में जिनमें एक पिटीशन दायर हो गया। नंबर 2 हमारा भाई अपडेट्स था कि एक से ज़्यादा फ्लैट्स अफोर्डेबल्स एक आधार पर अगर लिए गए हैं और इस तरह के एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन पे एक्शन होना अभी शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह के नोटिफिकेशन हरियाणा गवर्नमेंट निकाले हैं। तो अभी तक अपडेट्स इतना ही। आई एम सुरेंद्र सिंह, एडवोकेट फ्रॉम द गुरुग्राम। यू कैन take any help from me for any type of that, and any suggestion kindly give the comments and like the video. Thank you much.